हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में। और यहां पर लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से पहले ही बाहर होने वाले हैं, क्योंकि उनके जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। किन किन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया, कमेंट भी किया कि सर एसआई की तो डेट आ चुकी है जो कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर है, तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा और कब तक इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे, इसके बारे में हमें बता दीजिए। और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं, किस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो चेक कर पाएंगे। और अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो एग्जाम पास करने का जो मूल मंत्र आपके पास है, जिस तरीके से आपने एग्जाम पास किया वो हमें बता दीजिए। तो हम यहाँ पर इसी वीडियो में क्लिक करे हैं इसी चीज़ को सुनने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके एग्जाम को पास करने का एक ऐसा दोस्तों आपको तरीका बताता हूं जो हर बच्चा एग्जाम पास कर सकता है इस तरीके को जान करके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तरीका मैंने खुद पर अप्लाई किया है और खुद दोस्तों सिलेक्शन लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ग्रुप का फोटो है, ये फाइनल सिलेक्शन है दोस्तों। और दोस्तों ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो कि आप सभी के सामने है। तो इस तरीके को मैंने खुद भी यूज किया है और मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है। और एक वैकेंसी में नहीं, कम से कम 4 से 5 एग्जाम मैंने यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप कांस्टेबल या एसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में भी आनी चाहिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भैया ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कोई भी उल्टी सीधी किताब ले आते हैं, उससे तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्योंकि हर किताब में से क्वेश्चन आए ये कोई दोस्तों बिल्कुल कोई गारंटी तो है नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन होगा कैसे, वो भी 100% गारंटी के साथ। देखिए दोस्तों, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे पता होता है, एक एक्सपीरियंस हो चुका है एग्जाम देते देते, कि भैया इस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोगों के लिए मैं खुद के जो है हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ टॉपर की स्पेलिंग गलत है, इसको मत देखना भाई साहब, ठीक है, ये बाद में मैं सही करा दूंगा। यहाँ पर जो मेन हमारा फोकस है वो होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम हम पास कर सकते हैं, वो है आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है 500 रुपये के जो नोट्स है, ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये 500 रुपये के होते हैं, लेकिन आपको 500 रुपये पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये जो अब आपको मैं अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनसे मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। तो नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है 6396453592। इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आप सभी को जो कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाएंगे। 500 रुपये नहीं, मात्र 99 में। जी हाँ, इतने कम प्राइस में कि आप दोस्तों यहाँ पर डेली इतने रुपए उड़ाते होंगे अपनी लाइफ में, डेली उड़ाते होंगे, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी में कहीं भी उड़ा देते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ 99 रुपये आप हमें हमारे लिए यहाँ पर आइए और अपनी स्टडी पर खर्च कीजिए, और आपको दोस्तों यहाँ पर गारंटी मिलेगी एग्जाम पास करने की। जैसे मैंने खुद एग्जाम पास किया है और इसी पीडीएफ से पास किया है, इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना मेरा दावा है कि यहीं से डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यह है दोस्तों एग्जाम पास करने का मूल मंत्र जो मैंने आपको दिया है। जिसको भी चाहिए अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए मेरे साथ ही। अगर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों चाहते कि सर अब नहीं, बस अब तो सिर्फ वर्दी चाहिए, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब हमें अपनी वर्दी में देखना है, मेरा बहुत ज़्यादा ड्रीम है, इस बार मुझे जॉब लेनी है, अपनी बहन की शादी करनी है, अपनी सिस्टर की शादी करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये जो हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है घर में इनको दूर करना है, तो आइए और इस पीडीएफ से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि यहां पर अभी फिलहाल जो डेट जारी की गई है वो आप सभी के एसआई यानी आरपीएफ एसआई की जो डेट है वो जारी की गई है, साथ के साथ असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जेई और अदर एग्जाम की जारी की गई है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं आरपीएफ की बात करूं तो आरपीएफ का जो एग्जाम है एसआई का, वो यहाँ पर होगा 2 दिसंबर से लेकर दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 दिसंबर 2024 तक आपका एग्जाम चलेगा। मात्र 4 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 4 दिन आपका एग्जाम चलेगा और ये ओनली एसआई का है।
और इसके जो एडमिट कार्ड है इसके बारे में भी दोस्तों बात कही गई है कि एग्जाम से दोस्तों 4 दिन पहले आप सभी के एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे और 10 दिन पहले आप एग्जाम सिटी और डेट आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सी डेट में है, कौन सी शिफ्ट में है। एडमिट कार्ड आपके 4 दिन पहले यानी जो ई कॉल लेटर होते हैं आपके वो जारी कर दी जाएंगे। ये तो रही दोस्तों नॉर्मल सी बात जो आपको पता भी है। अब आती है वो बात जो आपको नहीं पता है, वो है कांस्टेबल को लेकर कि भैया कांस्टेबल के लिए कब से आपके जो एग्जाम डेट जारी होगी, कब एडमिट कराएंगे और कब से आप जो है यहाँ पर एग्जाम सिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। देखो इसमें कांस्टेबल के बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखना ये जो डेट लिखी हुई है थोड़ा इन पे फोकस करना। यहाँ पर आप ALP की देखेंगे 25/11/2024 है और 29/11/2024 तक है। RPF की 2/12/2024 से 5/12/2024 है। टेक्नीशियन की 16/12/2024 से 26/12/2024 है। वहीं JEE की 6/12/2024 से 13/12/2024 है। ये इन डेटों पर थोड़ा फोकस करना। दोस्तों देखो इस नोटिस से पहले जो नोटिस दिखाया था मैंने उससे पहले ये नोटिस जारी हो चुका था, जिसमें दोस्तों वास्तव में ये जो डेट थी बिल्कुल सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम आ गई थी उसमें। यानी वो जो नोटिस ऑफिशियल आया था उससे पहले ये नोटिस आ गया था और इसने ये बता दिया था कि आपकी जो एग्जाम डेट है इस दिन जारी होगी और इस दिन से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस नोटिस को फेक समझा था। मैंने भी खुद बताया था कि ये फेक हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल साइट पर जब अपलोड नहीं किया गया, लेकिन जब हमारे होश तो तब उड़ गए जब इसने सेम टू सेम डिट्टो डेट बता दी कि आपका एग्जाम उस दिन होगा और ऑफिशियल में भी दोस्तों सेम डिट्टो डेट छपी मिली। तो हमें दोस्तों हमारे होश उड़ गए कि वास्तव में यार ये नोटिस तो बिल्कुल रियल निकला। और इस नोटिस में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी देखो 2/12/2024 से 5/12/2024 बताया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन का एग्जाम भी दोस्तों 23/12/2024 से 26/12/2024 है। इसमें सारी बातें लिखी हुई है। असिस्टेंट लोको पायलट का आप देखेंगे यहाँ पर 16/12/2024 से लेकर 26/12/2024 है, जो 16 से 20 और 23 चलेगा। फिर 24/12/2024 में 26/12/2024 है। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट का आप देखेंगे 25/11/2024 से 29/11/2024 है, जो सेम को सेम डिट्टो लिखा हुआ है उसमें। आपका जो ये नोटिस पहले आ गया था और बाद में ऑफिशियल नोटिस आया था। तो इससे एक आइडिया लगता है कि ये बिल्कुल 100% दोस्तों, 100 तो नहीं बोलेंगे, 99% बिल्कुल ठीक नोटिस है ये। 99% बिल्कुल ठीक नोटिस है। अब आती है वो बात जो कांस्टेबल का आप मुझसे पूछ रहे थे। देखो कांस्टेबल की वैकेंसी 4208 है और इसका जो एग्जाम चलेगा यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो एग्जाम यहाँ पर चलेगा वो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बैक करके। ये देखिए ये इसका एग्जाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी 8 जनवरी 2025 से लेकर 7 मार्च 2025 तक आपका एग्जाम चलेगा और फरवरी में कोई एग्जाम नहीं है। इसे सुन करके थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, थोड़ा सा दोस्तों आपका बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, फरवरी में कोई एग्जाम नहीं। तो ये फरवरी में बिल्कुल भी कोई एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको साफ साफ नजर आएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, लिखा क्या है देखो। यानी 8 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा और चलेगा 10 जनवरी 2025 तक। उसके बाद 15 जनवरी को एग्जाम शुरू होगा जो चलेगा 17 जनवरी 2025 तक। उसके बाद 27 जनवरी को एग्जाम होगा, बस उसके बाद चलेगा नहीं आगे। 27 जनवरी को एग्जाम होगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद फिर फरवरी में एग्जाम ही नहीं है। फिर 3 मार्च को एग्जाम चलेगा और 7 मार्च से चलेगा। ये आप समझ लीजिए कांस्टेबल का बता रहा हूं मैं। अब कांस्टेबल में 8 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे? 4 दिन पहले, यानी 4 जनवरी को, जिस हिसाब से बताया जा रहा है, जैसे वहाँ SI में हमने चेक किया, इस तरीके से आप देखें तो 4 जनवरी को आपके कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि एग्जाम सिटी कब पता चलेगा। तो एग्जाम सिटी आप देखेंगे तो एग्जाम सिटी वगैरह 30 दिसंबर 2024 को आपको देखने को मिल जाएगा कि मेरा एग्जाम कौन सी डेट में है, कौन सी सिटी में है। 30 दिसंबर 2024 वो डेट होगी जिस दिन आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो एग्जाम है वो कौन सी डेट में है, कौन सी सिटी में है। ठीक है, सिटी वगैरह आपको पता चल जाएंगे, एग्जाम सिटी वगैरह 30 दिसंबर को। ठीक है, चलो ये तो रही बात नॉर्मल सी है जो कि आप जानते भी होंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से आपके पास नोटिस पहुंच गया होगा तो आपने एक आइडिया लगा लिया होगा कि हाँ इस दिन हमारा जो ये एग्जाम है, एग्जाम सिटी वगैरह पता चल सकता है और एडमिट कार्ड वगैरह इस दिन आएंगे। ठीक है, अब ये तो रही दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर और आप सभी के एडमिट कार्ड को लेकर। अब एक और बात मैंने लिखी थी थंबनेल में, वो लिखी थी कि भाई साहब लाखों बच्चों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। अब रिजेक्ट कैसे पता करेंगे हम, उसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि अभी तक देखो स्टेटस तो जारी नहीं किया है, स्टेटस जारी किया है ओनली SI का, यानी RPF SI का स्टेटस जारी किया गया, ना कि कांस्टेबल का। तो स्टेटस कैसे हम चेक कर सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए।
उसके लिए करना कुछ नहीं है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर सर्च बार में आरआरबी सर्च करना है। जैसे ही आरआरबी आप लिखेंगे तो फर्स्ट हमारी जो वेबसाइट है www.rrb.gov.in ये आपको देखने को मिलेगी। इस पर आपको क्लिक कर सकते हैं। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने rrbapply.gov.in लिखा आएगी और एक अप्लाई का बटन नजर आएगा। हमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनना, आपने फॉर्म फिलअप किया है तो हैव ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर साइन इन करने का अकाउंट आ जाएगा। साइन इन करने का अकाउंट आएगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड फिलअप कर देना है। पासवर्ड भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से कैप्चा वगैरह डाल के आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से नया पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद क्या होगा वो बता। तो देखिए जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा करके लॉगिन किया, जस्ट मेरे सामने 3 ऑप्शन आ गए जो कि है जर्नल, इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। ये एप्लीकेशन हिस्ट्री बड़े काम की चीज़ है मेरे भाई, यहीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों मेरे सामने देखो खुल के सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों जो जितने भी आपने आरआरबी में फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे वो टेक्नीशियन का, चाहे एएलपी का, चाहे दोस्तों असिस्टेंट, ये आपका रेलवे आरपीएफ का, एसआई का, कांस्टेबल का, कोई का भी हो, जेई का हो, सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहीं से आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। देखो ये है दोस्तों हमारा, देखिए ये है दोस्तों टेक्नीशियन का, नॉन टेक्निक एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का फॉर्म भी फिलअप हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो पेमेंट कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी तो भाई फॉर्म ही चल रहे हैं इसके। तो एप्लीकेशन स्टेटस अभी कैसे आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी का जो है सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ का दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा स्टेटस जारी हो चुका है, जो कि आया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, इसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोबेशनली एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्टेड हो चुका है, रिजेक्टेड नहीं हुआ है। यानी हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड हो चुका है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिल रही है। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है, तो ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, आंख जो बनी हुई है, जो आई का जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सी जीमेल आईडी लगाई थी उस टाइम पे, कौन सा नंबर लगाया था, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं की है। वो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं। जो आपका बेसिकली फॉर्म होता है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, सब कुछ इसमें डिटेल वगैरह सब कुछ लिखी आ जाएगी। अब देखो नीचे हमारा कांस्टेबल का भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आरआरबी, रेलवे प्रोटेक्शन एंड स्पेशल फोर्स जो है ये लिखा हुआ है। आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों लिखी हुई है। तो नीचे आप देखेंगे तो अभी हमारा जो स्टेटस है वो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बस एक दोस्तों डैश लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी कांस्टेबल के जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, समझ रहे हो। ओनली सक्सेस दिखा रहा है पेमेंट को। पेमेंट देखेंगे, ये ऊपर पेमेंट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेमेंट स्टेटस है। तो पेमेंट स्टेटस तो सक्सेस दिखाएगा, बिना सक्सेस दिखाए तो फॉर्म भी अप्लाई नहीं होता, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो जब तक दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिखाएगा कुछ यहाँ पर, तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्टेड हो चुका है। एक्सेप्टेड हो चुका है, अगर एक्सेप्टेड हो चुका होता तो यहाँ पर लिखा आता, जैसे कि एसआई में लिखा आ चुका है, क्योंकि एसआई का दोस्तों जारी कर दिया था, अभी कांस्टेबल का जारी नहीं किया है। हालांकि कांस्टेबल का भी इसी मंथ तक जारी वो कर देंगे, इस महीने के लास्ट तक दोस्तों 25-26 तारीख तक आपको कांस्टेबल का भी एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो जाएगा। तो ये दोस्तों चेक करने का तरीका हुआ। अगर यहाँ पर एक्सेप्टेड की जगह रिजेक्टेड लिखा आ गया तो समझो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है। कुछ भी लिखा आ गया, अगर रिजेक्टेड के बजाय कुछ भी और लिखा आ रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है मेरे साथी, ठीक है। बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है प्यारे साथी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिली है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही वीडियो एंजॉय कर सकते हैं और अपने साथियों को भी एंजॉय करा सकते हैं। बात ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी ही बातों का रिप्लाई कर दिया है, जो भी मैंने आप सभी से, जो भी आपने मुझसे पूछी थी। अब बहुत सारे बच्चों का और भी डाउट हो सकता है कि भैया ऐसे कैसे होगा, मेरे फॉर्म में ये दिक्कत हो गई है, मेरे मम्मी पापा का नाम गलत हो गया है, या अदरवाइज A to Z कोई भी प्रॉब्लम आपकी है जो आपके दिमाग में खटक रही है और आपको नींद नहीं आ रही उस प्रॉब्लम को, तो बिल्कुल परेशान ना हो प्यारे साथी। कमेंट बॉक्स इसलिए ही खुला रहता है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें गालियाँ लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छी बातें लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ भी अच्छा पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं।
लेकिन मुझे सिर्फ उन बच्चों से मतलब है जो यहाँ पर अपने लिए कुछ पूछेंगे, उनका रिप्लाई मैं कर दूंगा। वरना अगर आप गालियाँ देना चाहते हो तो गालियाँ भी आप लोगों के लिए दोस्तों मंजूर है, क्योंकि भाई आपका प्यार है, किस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं वो आप लोग जानते हैं। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, बस मुझे पता है, ठीक है। आप लोगों का दोस्तों अभी माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड डेवलप नहीं होता है, तो वो जैसे घर में रहते हैं अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वो वैसे ही सब कुछ हर जगह करते हैं। वो उनको लाइफ में कोई ये नहीं पता होता है, जब तक वो समझदार होते हैं तब तक उनको ये पता चलता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। तो लाइफ उनको सिखाती है बाद में जाके कि हाँ भाई आपने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया, आपने गालियों में बर्बाद कर दिया और आप अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन जो अभी सीरियस बच्चा है बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर, अपने दोस्तों करियर को लेकर, वही बच्चे के दोस्तों में मुझे पता होता है, कमेंट पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये बच्चा दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर सीरियस है या नहीं है। जिनको मज़े लेने लीजिए मज़े, अरे हमने भी लिए थे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मज़े लिए थे, लेकिन हमने अपने आप को संभाल लिया जल्दी। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे मेरे प्यारे साथी, तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान होंगे आगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, कम टाइम में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, उनमें से ही आप बन जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आप सभी आगे आने वाले टाइम में बेहतर बन सकें, एक अच्छा नागरिक बन सकें। यही अच्छे नागरिक की पहचान है। जो अभी से सुधर गया वो आने वाले टाइम में खुद को सुधारेगा और लोगों को भी जागरूक करेगा। लेकिन जो अभी नहीं सुधरा तो वो यूट्यूब पर आकर गंद फैलाएगा और लोगों को भी गंद में शामिल करेगा। तो इसलिए प्यारे साथी, वो आप क्या बनना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए गाइडेंस कर सकता हूं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, ना कि किसी और की आपको सुधारनी है। लेकिन हमारा काम, अपना काम भी सुधारना है और आप लोगों को भी दोस्तों यहाँ पर गाइडेंस करना है। तो अब आप क्या सीखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं, वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, मैं दोनों का ही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।